अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 का। लेकिन इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है। हम चाहते हैं शुरू से ही एक सीरीज शुरू करें, इस पूरे चैप्टर के ऊपर बात करें कि क्या है ग्रेविटेशन, तो क्या है ग्रेविटेशन के अंदर लॉज, न्यूटन के लॉज क्या है, इनके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हमारा सबसे पहले जो मुद्दा है वो है ग्रेविटेशन क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे, और ग्रेविटी क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। दो लफ्ज सुनने को आते हैं, एक ग्रेविटेशन, एक ग्रेविटी। ये दोनों है तो फोर्स ही है, लेकिन अलग अलग चीजें हैं। ग्रेविटी किसे कहते हैं, ग्रेविटेशन किसे कहते हैं, और चैप्टर का नाम भी ग्रेविटेशन है। हम इसी सब को समझने वाले हैं। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन बेसिकली क्या होती है, पहले हम ग्रेविटेशन को समझेंगे, फिर ग्रेविटी की तरफ भी आते हैं। ग्रेविटेशन एक फोर्स होती है बेसिकली। ये फोर्स आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। दो में से हमेशा एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं। जब भी कहीं दो मैसेज पड़े हुए हों तो वो दोनों मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट ही कर रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि वो दोनों मैसेज रिपेल कर रहे हो। आमतौर पर दो मैग्नेट रखे हुए हो, अगर उनकी सेम पोल्स होंगे तो वो रिपेल कर रहे होते हैं, या दो सेम चार्जेस होते हैं तो वो भी रिपेल कर रहे होते हैं। फॉर द मैसेज, अगर कोई मैस होते हैं, दो बॉडीज होंगी तो वो हमेशा मैसिव बॉडीज जो भी होंगी, जिनका कोई ना कोई मैस होगा, वो हमेशा ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन any two bodies, in this universe, is called gravitation. इसको हम ग्रेविटेशन का नाम देते हैं। अब ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्जन नहीं कह सकते, क्योंकि मैसेज जो फोर्स लगाते हैं वो हमेशा उनके बीच में जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही कर रही होती है, रिपल नहीं करती। अब एक दूसरी चीज है हमारे पास ग्रेविटी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की अगर एग्जांपल ले ले तो क्या होए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहां पाई जाती है, क्या जमीन पे भी ग्रेविटेशन होती है, जी बिल्कुल होती है। क्या जमीन से बाहर भी हो सकती है, जी बिल्कुल। हम एग्जांपल लेंगे, द फोर्स बिटवीन जो हमारे पास सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स है वो भी ग्रेविटेशन की फोर्स है, वो इसके एक एग्जांपल है। सन और अर्थ के बीच में क्या ग्रेविटी होगी, नहीं होगी, ग्रेविटेशन होगी। ठीक हो गया। इसी तरह इस कायनात, इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो हेवनली बॉडीज हो, हेवनली बॉडीज का मतलब है वो बॉडीज जो बहुत बड़ी ह्यूज हो, बहुत ज्यादा उनका मेस हो, जैसे लाइक सन एंड दूसरे प्लेनेट, जो बड़े बड़े प्लेनेट्स हैं जितने भी हैं, उनको हेवनली बॉडीज कहा जाता है। तो जो हेवनली बॉडीज के बीच में जो फोर्स होती है उसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ये क्या है, द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी एग्जांपल है, ग्रेविटेशन की एग्जांपल है। और क्या एग्जांपल हो सकती है ग्रेविटेशन की, जैसे हमारे पास क्लास में टेबल और चेयर रखी हुई है, तो टेबल और चेयर के बीच में जो फोर्स होगी वो भी ग्रेविटेशन है। आप और दीवार के बीच में जो फोर्स होगी वो भी ग्रेविटेशन है। दो कोई भी बॉडीज के बीच में जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी। हम ये भी कह सकते हैं, अनदर एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है, द फोर्स बिटवीन table and chair is an example of gravitation। ये भी ग्रेविटेशन की ही मिसाल है। जो फोर्स टेबल और चेयर के बीच में होती है ये भी ग्रेविटेशन की ही मिसाल है। तो अब हम समझते हैं, ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है हमारे पास। अब हम बात करेंगे ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटेशन की ही स्पेशल केस है। क्या ग्रेविटी
ग्रेविटेशन ही ग्रेविटी होती है, लेकिन ग्रेविटी का नाम सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए, जमीन के लिए मंसूब किया गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए ही नाम लिया जाता है ग्रेविटी। जिस तरह बाकी सभी बॉडीज के मेज को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर अर्थ का मेज आता है तो उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम अर्थ के लिए मतलब थोड़ा अपना प्लेनेट है, तो इसलिए इसके लिए हम अलग नाम यूज करते हैं। सही हो गया। तो अब हम बात करते हैं ग्रेविटी क्या होती है। ये हमारे पास इट इज अ स्पेशल केस ऑफ, क्या है, ग्रेविटेशन की एक स्पेशल केस है। हमारे पास जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटेशन की स्पेशल केस है। और ग्रेविटी जो है ये आपके पास ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन अर्थ एंड कोई भी बॉडी जो अर्थ के करीब है या अर्थ के सरफेस के ऊपर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्रेविटी क्या है, ये ग्रेविटेशन की एक स्पेशल केस है। ये फोर्स होती है अर्थ और कोई भी बॉडी जो अर्थ के करीब हो, जो या अर्थ के सरफेस के ऊपर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी का नाम देते हैं। इस चीज को जरा डेफिनेशन में इंग्लिश में लिखते हैं कि ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन, स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की स्पेशल केस है। एंड the force between, it is the force between the earth and any body, ये force between earth है and any body present near to the present on surface of earth, are over the near to surface of earth। ये आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी क्या है, कोई भी स्पेशल केस है ग्रेविटेशन की, या आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी अर्थ और कोई भी बॉडी जो प्रेजेंट हो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर या नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर हो, तो तब जो बॉडीज के बीच में फोर्स होगी उसे हम क्या नाम देंगे, ग्रेविटी नाम देंगे। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या, चेयर एंड अर्थ, ये भी ग्रेविटेशन है। या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ, सैटेलाइट और अर्थ के बीच में भी क्या है, ग्रेविटी ही होगी। मून और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटी ही है, क्योंकि मून नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब इतना नियर नहीं है, मतलब ये कि अब क्योंकि सन और अर्थ के बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन उसके मुकाबले में मून बहुत करीब है सन अर्थ से, इतना दूर नहीं है, बहुत करीब है। तो इसलिए जो मून जो है ना नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, मतलब सरफेस के पास है, इतना वो नहीं, समझ आएगी। हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं इसके, द फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ, सैटेलाइट एंड अर्थ, ये भी ग्रेविटी की एग्जांपल है। और क्या एग्जांपल हो सकती है, और क्या एग्जांपल हो सकती है इसकी, द फोर्स बिटवीन चेयर एंड अर्थ, द फोर्स बिटवीन चेयर एंड अर्थ, ये भी एग्जांपल है किसकी, ग्रेविटी की ही एग्जांपल है, ये मिसाल है। हमें समझ आ गया कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या फर्क है। अगर कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, तो ये चीज है, ये आपने डिफाइन करना है और यही सारा कुछ लिखना होता है। इसी तरह कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं आपसे, तो हम इससे पहले जो ग्रेविटेशन है या ग्रेविटी है, ये हम
पढ़ेंगे। और इससे पहले ग्रेविटेशन का चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है, तो हम पहले बात करेंगे न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन के ऊपर ला दिया था। सबसे पहले ग्रेविटेशन का जो फील्ड जो जिस साइंटिस्ट ने लिया है वो किसने लिया था? न्यूटन ने। तो न्यूटन ने इस हवाले से अपने ऊपर एक लॉ दिया था जिसे हम न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली इन बॉडीज के लिए है और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। ये हम यूज करते हैं, मतलब पूछ सकता है पेपर में कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इंपॉर्टेंस लिखेंगे, लेकिन न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम अगले वीडियो में हम रखेंगे इस चीज को। स्टार्ट करें थोड़ा सा।